आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमारी लास्ट वीडियो है। वो ये था कि यमुना अथॉरिटी के हमने कांड के ऊपर बताई थी कि भाई किस तरीके से उन्होंने ये चीजें करा के लोगों को इतने फॉर्म अधिक भरवा दिए। लेकिन बहुत लोगों का ये जानना है कि भैया चलो ये तो फॉर्म की बात हो गई, हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है, आए ना आए वो लक के ऊपर है। अब भाई 361 प्लॉट है, 2.5 लाख लोगों ने भर दिया है, भगवान ही मालिक है। जिस कहते कि लक में भी जिसका सबसे ज्यादा हाई लकी होगा उसी का ही आएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम इन्वेस्ट कहाँ करें या अगले 6-7 महीने कैसे होंगे। मैंने बताया था लास्ट में, जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखी होगी उनको ये मालूम होगा कि अगले 6 महीने में बाजार कैसा रहने वाला है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आने वाले 6 महीने यमुना अथॉरिटी की मार्केट को कहां लेकर जाएंगे और किस तरीके से बाजार इसका रह सकता है। सारी संभावनाएं दोनों पॉइंटों पे हम लोग बात करेंगे कि भाई ये अप जा सकता है, डाउन आ सकता है, खरीदें ना खरीदें, इन्वेस्टर पैसा लगाएं या ना लगाएं। देखो साथियों, अभी आप सभी को मालूम है कि यमुना अथॉरिटी की जो ड्रॉ डेट है, जो स्कीम की ड्रॉ डेट है 10 अक्टूबर है। अब 10 अक्टूबर तक कोई भी, सब लोग शांत बैठे, मतलब पैसा नहीं लगाएंगे, यही सोचेंगे कि चलो प्लॉट निकल जाता है तो उसी के बाद लगाते हैं। अब 10 अक्टूबर के बाद और 3 महीने, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नवंबर दिसंबर और जनवरी तक बाजार स्थिर रहने वाला है। ठीक है। अक्टूबर में ही एक यमुना अथॉरिटी के सीईओ पहले भी बोल चुके हैं, हालांकि उन्होंने बोला है कि जो दीपावली के आसपास एक और रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम वो लेकर आएंगे। ये उनका कथन है। अब कहां तक स्पष्ट हो वो तभी बता पाएंगे जब वो कोई चीज ऑथेंटिकेशन दे सके। लेकिन अगर सीईओ कोई कह रहे हैं तो हो सकता है उनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो कोई ऐसी योजनाएं बना रहा होगा कि दीपावली के आसपास कुछ ऐसी चीजें वो लेकर आए। लेकिन मार्केट अगले 4-5 महीने स्थिर रहने वाली है। अब इस स्थिर मार्केट में किसका तो फायदा होने वाला है और किन किन लोगों को लॉस होगा। देखो, स्थिर मार्केट का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो परचेजर होता है, जो थोड़ा पेशेंस रखता है, जो अगले 1-2 साल के लिए किसी प्रॉपर्टी को ले रहा है, उसके लिए ये वाला टाइम, मैं और स्कीमों की बात नहीं करूंगा क्योंकि और स्कीमों में इतना डाउन नहीं आया था जितना इस स्कीम की वजह से मार्केट में डाउन आया है। तो इस स्कीम में जिन लोगों को, जिन मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला टाइम सबसे बेस्ट है। इसका कारण यह है कि इसमें मार्केट अगले 6 महीने भी बढ़ेगी नहीं। आप अपने मन के हिसाब से रेट इसमें कर सकते हो। मतलब जो रेट एक साथ 250 260 तक चला गया था, 245 50 तक जनरल प्लॉट चला गया था, वो प्लॉट कहीं ना कहीं 20-30 लाख रुपए डाउन होके अब 220 के अराउंड पे घूम रहा है। मतलब 220 में आपको चीजें मार्केट में मिल जाएंगी अगर आप मार्केट में सर्चिंग करने जाओगे तो 300 मीटर में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन आज की डेट में आपके पास है। क्योंकि आप अगर इसको 1 से 1.5 साल कोई भी प्लॉट परचेज करके रखते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप लेके जा सकते हैं। देखो, ऑब्वियसली हम दावे से कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए मीटर का रेट जाना है, चाहे वो एयरपोर्ट की जिस दिन फ्लाइट टेक ऑफ हो उस दिन चला जाए, या उसके अगले और 5 महीने में चला जाए, या अगले और 1 साल में। लेकिन मैक्सिमम 2 साल में इसका रेट 1 लाख रुपए होना है, मैक्सिमम में लेके चल रहा हूं। बाकी भाई कितना ही चला जाए वो डिपेंड करता है कि क्या नई संभावनाएं आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कम बजट वालों के लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मतलब सेक्टर में अगर आप 1 लाख रुपए क्या चीज ले, देखो कोई भी चीज है, ग्रेटर नोएडा जब से बसा था तब से लेके अब तक पिछली साल तक 1 लाख रुपए का रेट था। यानी कि पिछली साल के अगस्त में P3 में 120 मीटर 1 करोड़ 25 लाख रुपए में आपको कंप्लीशन मिल जाता था। लेकिन आज 1 करोड़ 25 कह रहा हूं, आप 1.5 करोड़ 170 180 में भी चीजें नहीं है। तो इस तरीके से रेट में वृद्धि हुई है। तो जहां लाख रुपए का रेट हो जाता है वहां चीजें थोड़ी सेचुरेट हो जाती हैं। अगर आप यमुना अथॉरिटी के छोटे साइज में जाओगे 120 162, मेरी बात उन लोगों को बुरा लग सकती है जो यहाँ के प्लॉट ओनर ये सोच रहे हैं कि भाई हम एक एक 2 करोड़ का बेच देंगे, वो कर देंगे। उनको थोड़ी सी बात ये गलत लग सकती है, लेकिन जो हकीकत है उसका सामना आप भी करो और वो सभी के लिए फायदेमंद है। मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा क्योंकि जो यहाँ आएगा वो इन्वेस्ट ही करेगा। ठीक है। आपका अपना प्लॉट है, आपने जिस रेट में लिया था 16,000 15,000 में जो भी निकला था, आज आपके प्लॉट के बहुत अच्छे आपको दाम मिल रहे हैं। जो निकालना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम है, जो रखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ आने वाला शहर भविष्य का शहर होगा। तो 120 मीटर 162 मीटर इनमें इन्वेस्ट करने से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये क्लियर कड़वी बात है। अगर कोई ये सोचे कि भैया कितना कमा लेंगे, तो आप जब कमाओगे जब यहाँ लोग रहने लगेंगे।
162 मीटर का रेट अगर लाख रुपए के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए, 1 करोड़ 62, 1 करोड़ 70 लाख भी हो जाता है, तो आप इसके 2.5 करोड़ 270 220 230 जो भी है वो तब पाएंगे जब आपका घर बन जाएगा, आपके यहाँ कोठियां बनने लगेंगी, फिर सेक्टर्स में जैसा माल लग रहा है जिसके मकान में उसके रेट होंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 300 मीटर, जिसमें वो पैसे कमा सकते हैं। देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कमाने के लिए। अगर आपको प्लॉट लेकर रखना है तो आज की डेट में 120 मीटर में भी इन्वेस्ट करने में कोई भी आपको नुकसान नहीं है, ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन डिपेंड करती है दोनों चीजें। देखो पहली चीज मैंने आपको बताई कि अगर इन्वेस्ट ही करना है अगले 1.5 साल 2 साल के लिए तो 300 मीटर में जाइए। अगर आपको लेके रखना है तो 120 भी अच्छा है, 60 मीटर भी अच्छा है, 162 भी अच्छा है, 200 भी अच्छा है, 300 भी अच्छा है, फिर तो सारी प्रॉपर्टी अच्छी है, कुछ भी ले लो। यमुना आपको अपनी आपकी प्रॉपर्टी का डबल करके देगी, वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम में दे। अब आप ये कहोगे कि अगले 6 महीने जो जिन लोगों ने रेट है, देखो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे जब हमारी पहले बात होती थी सभी से, मैं एक फैमिलियर बात कर रहा हूँ, कोई एक ऐसे ये नहीं कि कोई प्री प्लान चीजें बता रहे हैं। जब मेरी पहली पहली बार लोगों से बात होती थी पहले स्कीम के आने से पहले, जो भी प्लॉट ऑनर्स है 300 मीटर वाले, वो तो सभी का एक कहना था कि विकास भाई अभी नहीं बेच रहे, जब एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तब बेचेंगे, सभी का ये कहना था। मैं उनसे हर कॉल पे, जिन्होंने मेरे से बात करी होंगी वो लोग जानते होंगे, मैं ये कहता था कि सर एयरपोर्ट से 4-5 महीने पहले बेच देना, 3-4 महीने पहले बेच देना। उसका कारण मैं क्यों, देखो मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे। कोई भी मार्केट हो, कहीं की हो, छोटी मार्केट हो, इवन आपके आसपास की मंडी हो, डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। सब्जियां हो डिमांड एंड सप्लाई पे, बहुत सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। तो मैंने ये कहा था कि सर जब एयरपोर्ट की डेट आएगी तो सभी लोग मोस्टली 21,000 तो नहीं बेचेंगे, लेकिन 21 का मैं अगर 10% में निकालू, अगर 1,000 प्लॉट भी हो जाए, मैं कह रहा हूं एक 2,000 भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो 2,000 प्लॉट मार्केट में बहुत होते हैं। 1,000 प्लॉट भी मार्केट में बिकना बहुत होता है। मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ जाएगी, फिर लोग क्या है अपने रेट पे देंगे। तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेट था, आपने सोचा मैं 3 CR का बेचूंगा, लोग दूसरा वाला उसको 290 में बेच रहा है। अब मार्केट में घूम गए कि 290 में फला ब्लॉक में चीज उठाइए या चीज परचेज करिए, तो तीसरा आदमी तो ये कोशिश करेगा कि 290 से नीचे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल डील बैठी 285 की, फिर चौथा 285 बोले जी वहां तो इतने में मिल रहा है, आपको 280 में दो तो आपसे लो, तो वहां पे रेट टूटेगा और आपको आपके मुताबिक चीजें नहीं मिलेंगी। तो कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि आपकी एक प्रॉपर्टी पे इतने में खरीदी थी, इस पे एक अच्छा रेशियो आपको मिल रहा है, तो आप बेच दीजिए। डोंट वेट कि भाई ये होगा। देखो होने को कुछ भी हो सकता है भैया, होने को 5 करोड़ भी जा सकते हैं आपके प्लॉट के रेट, है ना। ये होने को है, अब होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होगा वो होकर रहेगा। चाहे वो 5 करोड़ हो जाए या 5 करोड़ के आपके 50 लाख रह जाए, वो अलग बात है ना। तो साथियों, आज के जो वीडियो का सहारा है वो कहने का यही था कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है 300 मीटर। सेक्टर के और सेगमेंट में जाओगे तो वहां लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। भाई लॉन्ग टाइम के लिए मैं भी आपको मतलब फुल ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ कि बॉस लॉन्ग टाइम के लिए तो 120 162 200 3 आपके 60 मीटर, ये सब बहुत प्यारी चीज है। अब इसके अलावा ऑप्शन क्या है, मतलब अगर आप और चीज पे जाओगे तो किसान कोटे पे जा सकते हो, जो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा कम समय में। आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हो, आप फार्मिंग कर सकते हो, फार्मिंग लैंड ले सकते हो, आप इंडस्ट्रियल प्लॉट में जा सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल की तरफ रेजिडेंशियल से बहुत तगड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि सारे सेगमेंट यहाँ पर इंडस्ट्री के ही हैं। एक अच्छी तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है, एक एक प्रॉपर सेगमेंट बनाया जा रहा है कि इधर आपका एमएसएमई के ये कैटेगरी है, अपैरल पार्क ये है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग ये है, आईटी का ये है, फिनटेक का ये है, मतलब सब चीजों को सेपरेट किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से सुसज्जित किया जाता है उसको, इंडस्ट्री के सेक्टर्स को। तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, आपको ग्रेटर नोएडा में आप रहना चाहते हैं, आप यमुना अथॉरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वेस्ट की तरफ रहना चाहते हैं, आपको कोई भी ऑप्शन लगता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज ये आपके लिए है कि अगर आपका कोई भी लीगल इश्यू है, आपका कोई बिल्डर्स के साथ कोई इश्यू चल रहा है, आपका कोई ऐसा लीगल इश्यू है जो आपको नहीं समझ पा रहे, कोई सिविल सूट्स है, कोई सिविल केस है आपका, तो हमारी लीगल टीम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जो आपको प्रॉपर ऐड करेगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई रजिस्ट्री का काम है, कोई अथॉरिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, आप तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। अथॉरिटी की टीम हमारी अलग है। आपको रियल एस्टेट से कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से आप अपना प्यार आशीर्वाद दिखा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, कह सकते हैं कि श्री जी की आशीर्वाद की तरह ही है। तो आप अपना आशीर्वाद और इसने बनाए रखें, और वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि वो इन्वेस्टमेंट की हर चीज को समझ सकें और एक
अपना विजन, एक रोड मैप तैयार करने के बाद इन्वेस्ट करें, क्योंकि गाड़ी कमाई होती है बहुत ज्यादा। एक जीवन भर मेहनत करने के बाद व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा सा पैसा रियल एस्टेट में लगा लूं, अब टाइम आ गया है, 40 का हो गया हूँ, 50 का हो गया हूँ, तो एक अच्छा रिटर्न आ जाए, या बिटिया के लिए कर दूं, बेटे के लिए ये वाला गिफ्ट कर, जो भी मतलब इवन जो जैसा सोचते होंगे। देखो मैं किसी के नजरिए पे नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ, कॉमन थिंग्स इंडियंस हम सब की यही रहती है कि हम लोग ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये सब हमेशा लगा रहता है। और आज की डेट में रियल एस्टेट से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें चीजें आपके सामने, प्लॉट आपके सामने पड़ा हुआ है, आपके नाम रजिस्ट्री है, आपकी चीज है। शेयर मार्केट में तो भी है कि पैसा गया, अगर डाउन हो गया तो खत्म, किसी का कॉलर नहीं पकड़ सकते, हाँ भाई मेरे 20,000 रुपए दे दे, 50 दे दे। रियल एस्टेट कहता है कि आज खड़े हो अपनी प्रॉपर्टी पे जाके बना लो, रह लो, बेच लो, कुछ भी कर लो। तो कोई भी आपको इश्यू आता है आप कॉल कर सकते हैं, नंबर मेंशन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।